नाम मीरा देवी है और मैं तोताराम की चाची लगती हूँ। और एक दिन पहले हमारा गांव है और जलीलवाड़ है और यहाँ के रहने वाले हैं जी। और जो तोताराम है मेरे जेठ का लड़का है और इसकी शादी को 5 साल मतलब लगभग 6 साल के करीब 20 में हुई थी इसकी शादी फरवरी में। अब देखो जी शाम को इन्होंने मेरे को फ़ोन किया उसकी मदर ने, मतलब जिसको मारा इस लड़के ने, उसकी मदर ने मेरे को फ़ोन किया कोई 8 सवा 8 के करीब कि दीदी आप ऐसा करो नीचे जाओ, हमारी लड़की उसको गुंजन बोलते थे हम यहाँ पे, वैसे उसका नाम गुलशन है, ये उसको देखो नीचे वो हमारा फ़ोन उठा रही है, वो आज वार हमारे पास मतलब मायके आने वाली थी। वो जैसे वहाँ नहीं पहुँची होगी बेचारी, उसने बोला हुआ होगा मैं आज मम्मी आपके पास आ रही हूँ, तो वहाँ नहीं पहुँची तो उन्होंने बोला कहते आप दीदी आप नीचे जाओ और नीचे जाके देखो इसको वो घर में है या कहाँ गई, वैसे यहाँ नहीं पहुँची है। उनका ठीक है। हम खाना खा रहे थे, हमने खाना खाया, फिर उसके बाद मैंने अपनी गेट नीचे रख के फिर मैं गई नीचे देखने। वहाँ गई मैं तो वहाँ दरवाज़ा बंद था, अंदर लाइटें जली थी, खाली बाहर जाली वाला डोर लगा हुआ था, अंदर वाला दरवाज़ा खुला था और लाइटें अंदर सारे रूम में जली थी। मैंने आवाज़ लाई गुंजन गुंजन, उसने आवाज़ नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई, मैंने यहाँ बोला लड़की को, मैं कहा वो तो सुन नहीं रही है। बोले तब क्या करें, मैं कैसे करते हैं उसको फ़ोन करते हैं, बॉबी तोताराम नाम है उसका, उसको फ़ोन करते लड़के को भी हाँ कहाँ है। तब मैंने उसको फ़ोन किया भाई हाँ भी तोताराम कहाँ है। बोलो चाची मैं तो ड्यूटी चला गया। बोला अच्छा ड्यूटी चला गया तो ठीक है, मतलब घर आ जा। और वो गुंजन कहाँ है, बोलो मेरे को नहीं जी पता वो कहाँ है। वो ऐसा बोल रही थी जी मैं मायके जा रही हूँ, अब वो कहाँ गई मेरे को नहीं पता। हाँ अच्छा ठीक है, मतलब तू घर आ पहले, मेरे को वहाँ से मायके से फ़ोन आ रहे और मेरे को पूछ रहे हो कि हमारी लड़की कहाँ है, देखो उसको नीचे जाके। और वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रही, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, मैंने यहाँ से फ़ोन किया उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद फिर मैं दोबारा गई नीचे, मैंने उसको बुला लिया, मैंने जल्दी आ जाकर मेरे को फ़ोन कर रहे हो, मैं उनको क्या जवाब दूँ, घर आ गई। वो पहुँच गया उतने में, फिर मेरे को दोबारा उन्होंने फ़ोन किया उसकी मदर ने, कहते बच्चा कहाँ है। बच्चे पे मेरा ध्यान ही नहीं था भी हाँ बच्चा कहाँ है। फिर मैंने दोबारा उसको फ़ोन किया भी हाँ भी वंशु नाम है इसका बच्चे का। मैं वंशु कहाँ है, बोलो वंशु तो मेरे साथ है। मैंने सोचा वंशु भी इसके साथ फिर ऐसे कहाँ जा सकती हो, वो या मेरे पास आती है, इससे ज़्यादा वो कहीं जाती नहीं है। जो मर्जी बोलो आपका क्या हुआ कैसे हुआ हमारे को नहीं पता, पर वो कहीं लड़की मतलब ऐसी है, वो मेरे पास आती है बेचारी, कभी सुबह शाम आती है, बाकी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, आंगनवाड़ी में लगी हुई वर्कर। और फिर मैं नीचे गई, आ गया उतने में हाँ भी मतलब बॉबी, हम वैसे घर में उसको बॉबी बोलते हैं। मतलब बता वो कहाँ है, बोलो मेरे को नहीं जी पता। बोलो मैं तो 2:30 बजे सो गया, वो 2:30 बजे आई ड्यूटी से, उसके बाद वंशु यहाँ खेल रहा था, मैं सो गया, मैंने शाम को ड्यूटी जाना होता है। और वो ऐसा बोल रही थी मैं मायके जा रही हूँ, और पता नहीं वो कब गई। मैं 4:30 बजे के करीब उठा, तो मैंने बोला अच्छा 4:30 बजे के करीब उठा, तो 4:30 बजे से लेकर तेरे को पता ही नहीं लगा। बोलो नहीं मेरे को नहीं पता। बोलो आपके पास नहीं बात, मेरे पास ना मेरे से कोई बात हुई, कल मेरे से उसकी बात 3 दिन पहले हुई थी ना मेरे से, क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी लगा हुआ आप देख रहे हो जैसे भी, हाँ लेबर भी रहती है, उनको खाना वगैरह करना पड़ता, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। अब जो हस्बैंड वो कारपेंटर काम करते वो काम पे चले जाते हैं, तो फिर घर में अकेली रह जाती हूँ, तो इतना टाइम भी नहीं रहता कि भाई हम देखें कौन क्या कर रहा है। फिर मैंने उसको बोला नहीं मेरे पास नहीं आई हो। बोलो तो पार गई होगी जी, बोलो मायके। कैसे भी ठीक है, तो मैंने सुन लिया जैसे बताया उसने, तो मैंने सुन लिया मायके गई होगी। उसके बाद उसकी मम्मी ने मेरे को तुरंत फ़ोन कर दिया दीदी आप देखो आप लाइट चेक करो, उसने मार दिया मेरी लड़की को, वहीं वहीं है। वैसे मैंने ऐसे तो थोड़ा डाउट तो मेरे को भी हुआ, क्योंकि वो बच्चे के बिना कहीं जाती नहीं थी, वो बच्चा सिर्फ मेरे पास छोड़ जाते थे कहीं जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी हो अगर स्कूल से जाती थी कहीं तो अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़ती थी। पर वो नीचे मतलब वो रहता नहीं था, वैसे हमारे पास भी बहुत कम रहता था क्योंकि ज़्यादातर वो माँ के साथ रहता है। तो मैंने उसको बोला मतलब क्या, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तू वो भी बता दे अगर कुछ तेने ऐसा किया तो हमारे को बता दे। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं किया जी। बोले ठीक है। फिर उतने में लड़का भी आ गया नीचे, यहाँ से वो स्टॉल पे रहता है, फ्रूट स्टॉल लगाता है, वो भी आ गया। मैंने उसको बोला बेटा नीचे आ जा, हस्बैंड को बोला नीचे आ जाओ। बोलते अच्छा पूछा हमने घुमा घुमा के, उसने नहीं बोला। फिर मैंने बोला भी मना कर रहा है इसने कुछ नहीं किया है, तो ऐसा करते इसको चौकी भेजते हैं, कंप्लेंट लिखा लेगा। हम तो अपनी तरफ से कार्रवाई करनी थी, अब हम मतलब बंदा से बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर हमारे को तो थोड़ा अपनी तरफ मतलब ठीक है जाओ तुम। बोलो चाची मैं अकेले कैसे जाऊँगा। मैंने ठीक है इसको ले जा, आकाश को, आकाश मेरा लड़का उसको ले जाओ अपने साथ। वो ठीक है, फिर उसको साथ ले गया वो।
चौकी में गए, वहाँ उसकी कंप्लेंट लिखाई। और ऐसे हुआ तो 1 महीने पहले उनकी लड़ाई हुई थी, जो हमारे को 6 साल में पहली बार पता चला। उस दिन उसकी मदर आई थी, उसने हमारे को बताया ऐसा ऐसा है, टॉर्चर करता है। हमारे को 6 साल में ना उस लड़की ने कभी कुछ बताया, ना उस लड़के ने कभी कुछ बताया। उस 6 साल में पहली बार हमारे को उसकी मदर ने बताया ये टॉर्चर कर। मैं देखो जी दीदी, अब 6 साल में आप आज बता रहे हैं हमारे को, आप हमारे को बताते, पहले भी बताते, बीच में टॉर्चर कर रहा है तो हमारे को बताते, तो कम से कम हमारी जानकारी में उसकी बात भी ऐसा ऐसा हो रहा है तो हम कुछ करते। उनका ठीक है, आप जो करना चाहो। कहते हैं मेरे को इसने मारने की धमकी दी, अपनी सास को मारने की धमकी दी। क्या हमारे सामने वो बात नहीं हुई, उन्होंने हमारे को बाद में बुलाया, जब लड़ाई के बाद बुलाया, कहते उन्होंने मारने की धमकी दी। अब पहले मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप दीदी अब देखो बच्चा आपका है, स्टेप आपको लेना है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका बच्चा है कल को। अब हम ऊपर रहते, वो नीचे रहते हैं, अब रात को हम कहाँ देखेगा कुछ करेगा। दी आप देखो, आप कंप्लेंट करो, आपने जो करना है आप करो, इसमें हम आपके साथ हैं। हम आज भी बोलते हैं, हम आज भी उनके साथ हैं। अब आपने कंप्लेंट कर ली, पुलिस बोले मैंने तो कंप्लेंट लिखानी, फिर उन्होंने उस दिन कंप्लेंट करवाई। 1 महीने पहले कंप्लेंट हुई हुई इसकी, शायद 13-14 अप्रैल को कुछ, और 13-14 मई को तो कल उसने कांड कर दिया। इतनी जानकारी थी जी हमारे को। उसके बाद तो चौकी से पुलिस उनके मायके वाले शव कहाँ मिला फिर? शव अब बेटा हमने तो देखा नहीं, पर मतलब वहीं आगे आंगन में वो है कुछ, क्या बोलते हैं उसको, हमारे ऐसे बोलते हैं जिसमें अदरक वगैरह रखते हैं, खाती बोलते हैं, मतलब स्टोर होता है किस्म का, उसमें वो रखते हैं, तो उसमें उसने जलाया जी। अब जो देखा है पुलिस वालों ने देखा है, जो हमने मतलब खुद हमारे को तो जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने। कितना प्रतिशत जैसे देखा जाए कितना शरीर जला हुआ था? बेटा ऐसा है, क्योंकि हम लोग पुलिस वाले के पीछे थे, अब किसी ने आगे देखा होगा तो हमारे को आगे नहीं जाने दे रहे थे, हमारे को तो पकड़ के पीछे कर रहे थे।